फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ था। वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखे हैं कि विद्यार्थियों को जवाब। का भाग्य है कि वो बातें उनके काम आ गई। पूरी ऑनलाइन साथी टीम ने बहुत बढ़िया मेहनत की थी और वो फोर्थ ग्रेड एग्जाम तो ठीक था, सिलेबस काफी डिफरेंट है। हमारी तैयारी की रणनीति भी बदल जाती है। अध्ययन बोर्ड ने प्रश्न बनाए, चयन लेना है तो जीरो से हीरो कि भाई अंग्रेजी के 10 ही प्रश्न आ रहे हैं। पिछले 10 साल पढ़ाई छोड़ दी है। 86 प्रश्नों की तैयारी बेहतर करूं, क्यों मान लूं कि मुझे वहाँ कम दिए जाएंगे। इंटरव्यू है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, आज जो तैयारी करनी है उस आज की तैयारी करें। वो फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। आरपीएससी की एक भर्ती और है। हिंदी विषय को ज्यादा समय देना चाहिए। हिंदी में 50 में से 50 हल कर दूंगा। तो ऑक्सीजन से ज्यादा नौकरी की आवश्यकता थी। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी वैकेंसी, राजस्थान फोर्थ ग्रेड जो चतुर्थ श्रेणी थी वो तो आपके कंप्लीट हो चुकी हैं, पर आपको वापस दूसरा मौका और दिया है सरकार ने। राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक फोर्थ ग्रेड की और वैकेंसी है। आज राजस्थान हाई कोर्ट वैकेंसी को लेकर हम सर के साथ चर्चा करेंगे। हमारे आज खास जो आपको मार्गदर्शन के रूप में जो सर करेंगे वो आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित सर हैं और आप सभी सर को जानते भी हैं। धन्यवाद सर। सर जी, राजस्थान जो फोर्थ ग्रेड का एग्जाम हुआ था वो बहुत ही शानदार हुआ था और विद्यार्थी अभी तक, यहाँ तक मैं ये बता रहा हूँ कि सर इतने व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखे हैं कि विद्यार्थियों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि बच्चों ने कहा कि जो सर ने पढ़ाया है वही पेटेंट के वही प्रश्न पूछे गए। क्या सर का अनुभव रहा है? इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, विद्यार्थियों को भी दूंगा कि आपने एक मौका दिया था कि विद्यार्थियों को जो है हिंदी में उनका मार्गदर्शन करें। कुछ खास चीज़ें थी जो अनुभव के हिसाब से विद्यार्थियों को पढ़ाई थी और विद्यार्थियों का भाग्य है कि वो बातें उनके काम आ गई। बिल्कुल सर, राजस्थान में पूरी ऑनलाइन साथी टीम ने बहुत बढ़िया मेहनत की थी और उसका परिणाम आज सामने है, क्योंकि पेपर आप लोगों ने देखे हैं। अब विद्यार्थियों के मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि सर वो फोर्थ ग्रेड एग्जाम तो ठीक था, ये जो राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड है उसका और इसका सिलेबस काफी डिफरेंट है। इस सिलेबस के अंदर 50 मार्क्स तो आपके हिंदी के हैं, 10 प्रश्न है वो इंग्लिश के और 25 प्रश्न है वो राजस्थान कला और संस्कृति के हैं। तो ये सिलेबस को लेकर विद्यार्थी के मन में चल रहा है कि संपत सर, जब पाठ्यक्रम बदलता है और परीक्षा में विषय के अनुसार जब प्रश्न बदलते हैं तो हमारी तैयारी की रणनीति भी बदल जाती है। बिल्कुल, ये तो मानना ही पड़ेगा। जिस समय गणित का वेटेज ज़्यादा होता है तो हमें गणित पर ज़्यादा फोकस करना होता है, अगर हिंदी का वेटेज ज़्यादा है तो हिंदी पर फोकस करना होगा। जैसा कि पिछली फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो 20 प्रश्न उसमें से पूछे गए थे और अमूमन 20 टॉपिक जो थे जिसमें से एक प्रश्न जो है अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न बनाए। अभी ये भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा हो रही है। राजस्थान हाई कोर्ट उस परीक्षा को पूर्ण करेगा और 50 प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। तो साथियों, चूंकि इसका विस्तृत सिलेबस अभी तक आया नहीं है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस 50 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये जानना चाहें, विद्यार्थी ये प्रश्न कर रहे हैं जैसा कि मुझे भी मैसेज खूब आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि यदि उसे चयन लेना है तो जीरो से हीरो यानी कंप्लीट पाठ्यक्रम पढ़ना। सबका एक ही प्रश्न आ रहा है कि सर विस्तृत सिलेबस आया नहीं है, हिंदी का पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है और हम तैयारी कहाँ से शुरुआत करें? मुझे देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। संपत सर, अभी एक भर्ती जो सब इंस्पेक्टर की निकली हुई है या एलडीसी की भर्ती जो आने वाली है, बिल्कुल, ये जो 3-4 ऐसी भर्तियां होती है जिसमें पूरा पाठ्यक्रम पूछा जाता है और विद्यार्थी को कहना चाहिए बेस लेवल से उसकी तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल भैया, जब 50 प्रश्न आ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि अमुक भाग को छोड़ दिया जाए और अमुक भाग को ही पढ़ा जाए। तो उन विद्यार्थियों को ये ध्यान देना है कि भाई अंग्रेजी के 10 ही प्रश्न आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्न पत्र तो पूरा ही तैयार करना है 85 प्रश्नों का, लेकिन एक विषय में थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। और उससे देखिए, हिंदी की अपनी एक उपलब्धि भी है कि हिंदी गणित और हिंदी में पूरे में से पूरे प्रश्न हल किए जा सकते हैं, अधिकतम अंक इसमें लाए जा सकते हैं। तो जिन्होंने पिछली फोर्थ ग्रेड में तैयारी की है और हिंदी को अच्छा किया है, निश्चित रूप से उसको तो लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात और खुशी की बात भी ये है सर कि जब मैंने ज़्यादातर विद्यार्थियों के मैसेज देखे और ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो कॉल आए हैं उसमें एक चीज़ सुनने को ये मिली है कि सर मैंने पिछले 10 साल पढ़ाई छोड़ दी है, मैंने 5 साल पढ़ाई छोड़ दी है,
घर की परिस्थितियां सही नहीं थी, हालात सही नहीं थे, पर राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी 4th ग्रेड की वैकेंसी आई और आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर बताया तो हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगी। अब वो बच्चा कह रहा है कि सर मेरा अच्छा स्कोर हुआ है, मुझे पढ़ाई में मजा आया है। तो क्या सर ये बच्चा ये भी जानना चाहता है कि सर मैं 4th ग्रेड के अंदर इसको कंटिन्यू कर सकूंगा? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जो तैयारी आपने पहले की है वही तैयारी इधर आ रही है। अंतर इतना हुआ है कि एक विषय के प्रश्न कम हुए हैं, दूसरे विषय के प्रश्न सबसे बड़ी बड़े बात हैं। ये है कि सर ज्यादातर विद्यार्थियों के ये प्रश्न थे कि सर राजस्थान के हर एक विद्यार्थी का ये ज्यादा प्रश्न आ रहा है कि सर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो हमारा कमजोर है। हाँ, ये एक हाँ। उन विद्यार्थियों के लिए सुखद हो सकता है जो गणित में अपने आप को कहना चाहिए कमजोर मानते थे, तो कुल मिलाकर के वो हिंदी में अपनी मेहनत बढ़ा करके चयन ले सकते हैं। बिल्कुल सर, एक ये प्रश्न है विद्यार्थियों का कि जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, काफी विद्यार्थियों के मन में एक ऐसी शंका है, वो शंका क्या दूर कर जाए कि सर इसके अंदर 4th ग्रेड में तो कोई हमारा था नहीं, इस 4th ग्रेड के अंदर हमारे 15 मार्क्स का है वो साक्षात्कार भी ऐड कर दिया गया है। संपत सर, पहले मैं अगर 85 प्रश्नों की तैयारी बेहतर करूं और अधिक अंक मैं यही ले आऊं, तो 15 में से जब मैं यहाँ अंक अधिक लाऊंगा, पाठ्यक्रम पढ़ करके जाऊंगा, सामान्य व्यावहारिक शिष्टाचार मैं जानता हूं, तो मैं 15 में भी अधिक अंक लाऊंगा। ये मैं क्यों मान लूं कि मुझे वहां कम दिए जाएंगे और आपको कम क्यों दिए जाएंगे? जब आप यहाँ अच्छा स्कोर करेंगे तो निश्चित रूप से वहां भी करेंगे। 1-2 नंबर का वेरिएशन यदि किसी साथी का अच्छा साक्षात्कार रह जाता है और मान लीजिए 2 अंक अपन कम मिलते हैं, तो हम उसकी भरपाई यहाँ 85% में अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मन से ये वहम निकाल देना चाहिए, बिल्कुल, मतलब निकाल देना चाहिए। अभी फिलहाल इंटरव्यू को छोड़कर आपको 85 जो मार्क्स हैं उसकी तैयारी अच्छे से करनी बिल्कुल चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन का आधार पहले आपका रिटन पेपर होगा और उसके बाद बात आएगी वो साक्षात्कार की आएगी, इंटरव्यू की आएगी। सही बात है। और देखिए, पढ़ाई जो की हुई होती है वो व्यर्थ नहीं जाती है। जिन लोगों ने पिछली परीक्षाओं में अच्छा तैयारी का बेस बनाया है, वो निश्चित रूप से आगे की इन सभी भर्ती परीक्षाओं में काम आएगा। अच्छा सर, राजस्थान के अंदर बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर इसमें सिलेबस उस भर्ती के रिगार्डिंग इसमें सिलेबस कम है, 3 ही सब्जेक्ट दे रखे हैं, हम सर कितने घंटे डेली पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? देखिए, किसी भी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम लेकर जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि 4-6 महीने का मुझे समय मिल रहा है, पहले से मैं तैयारी कर चुका हूँ, तो हमें करीबन 7-8 घंटे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। सुबह शाम का दोनों समय लिया जाए। और अगर कोई साथी सोचता है कि सर मैं हिंदी बेहतर अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, पिछली भर्ती में तैयारी की है और मुझे 4 घंटे का समय मिल रहा है, तो सर अगर मन से पढ़ाई की जाए तो 4 घंटे भी कोई कम नहीं है। अगर कोई नया विद्यार्थी है जिसने पढ़ाई छोड़ रखी है या फिर किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में भी ये है कि मैं इस सिलेबस को लेकर कितनी तैयारी करूं या नहीं करूं, तो अगर कोई विद्यार्थी 4 से 5 घंटे भी अपने आप को समय दे दे अगर ईमानदारी से, तो वो विद्यार्थी कामयाब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और रही बात इंटरव्यू है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रिटन एग्जाम पास होता है तो इसमें सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए जो भी हमारी तरफ से मदद की जाएगी वो उस समय की जाएगी। हाँ, ये एक बात का विषय है, अभी जो विषय है उस पर चर्चा करनी चाहिए। 2-4 विद्यार्थियों ने मुझे भी मैसेज किया था कि सर क्या रहेगा। अरे भाई, आज जो तैयारी करनी है उस आज की तैयारी करें, कल जब सोचना होगा उस विषय में। चलो सर के माध्यम से एक बात बता देता हूँ मैं, अगर आपका रिटन एग्जाम अच्छे से कर लेते हैं तो इंटरव्यू की आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी, सर के द्वारा बिल्कुल एडवाइस दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से भी विद्यार्थियों के साथ जुड़ूंगा। संपत सर, एक अभी हम विद्यार्थी पूछें उससे पहले देखिए कमेंट जरूर करेंगे। एक विषय यह है कि राजस्थान आरपीएससी की एक भर्ती और है जो सब इंस्पेक्टर की है, बिल्कुल, और एक भर्ती आगे आने वाले समय में एलडीसी की है, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं और हिंदी का वेटेज 1/3 होता है। यदि कोई विद्यार्थी ये पूछना चाहता हो कि सर मैं दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो नौकरी चाहिए, मैं एक बार नौकरी लगना चाहता हूँ, तो मेरा मानना है कि उसे ऊपर के पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए, जिससे कि 4th ग्रेड लेवल और 3rd ग्रेड लेवल तक के सारे पाठ्यक्रम उसके स्वतः ही पूरे हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जैसे मैथमेटिक्स हैं या हिंदी जैसे विषय हैं जो हर एक भर्ती के अंदर समान रूप से पूछे जाते हैं जी। अब कोई ये भी नहीं ले सकता है कि 4th ग्रेड है हाई कोर्ट, इसमें स्तर बहुत इजी रहेगा हिंदी का, ऐसा भी नहीं है। देखिए, स्तर इजी रहने की बात अगर हम देखें
तो भाई जिसकी हम तैयारी कर चुके होते हैं वो बातें हमको मालूम होती है, बिल्कुल। उसको मैं सरल प्रश्न कहता हूँ। हाँ। और जो मुझे पढ़ा ही नहीं मैंने, जिसको मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरे लिए कठिन प्रश्न है। तो हिंदी इस मायने में तो मैं कहूँगा कि कंपेयर करें तो दूसरे विज्ञान या गणित की बात करें तो उससे कम समय में अच्छा इस विषय को किया जा सकता है, अधिक अंक इसमें लाए जा सकते हैं। बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि सर माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसा है और बच्चों का प्यार कि हिंदी जो आपने YouTube के ऊपर मतलब कहते हैं नाम मात्र का मार्गदर्शन दिया आपने, उसमें विद्यार्थियों का एकदम अच्छा सा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। होता क्या है कि एक अनुभव है। बिल्कुल। और अनुभव की जो दृष्टि है वो ये तय कर लेती है कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को इस लेवल में पूछा जा सकता है। और वैसे प्रश्न जब कोई अनुभवी शिक्षक विद्यार्थियों के सामने रखता है और विद्यार्थी मन से जब उस बात को स्वीकार करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उनके भाग्य पर निर्भर करता है और ऐसे में वैसा प्रश्न पत्र पढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों को लगता है कि जो है शिक्षक ने पढ़ाया और हमारे लिए अच्छा रहा। तो ये तो कहना चाहिए भगवती की कृपा ही है कि बिल्कुल विद्यार्थी हित में अच्छा ही होता है। हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का एक ये प्रश्न रहता है कि सर जो हमने 4th ग्रेड की तैयारी की थी पहले, वो एक कार्मिक विभाग की भर्ती थी, ये एक हाईकोर्ट विभाग की भर्ती है, ये पूरा प्रोसेस भी हाईकोर्ट विभाग कराता है। तो क्या सर उस 4th ग्रेड और इस 4th ग्रेड में डिफरेंट होता है या फिर सेम होते हैं? देखिए ये तो एक अलग बात हो गई है। पद को लेकर के ग्रेड लेवल की बात कर रहे हैं और अभी हम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न पत्र में सबसे महत्वपूर्ण तो पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम होता है तो कुल मिलाकर के 50 प्रश्न आ रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा स्तर बढ़ सकता है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई वहाँ 53,000 पद थे, 21 लाख लोग बैठ रहे थे। इधर करीबन 5,500-6 हज़ार पद हैं, तो यहाँ लोग थोड़े कम संख्या में बैठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तैयारी एक तरफा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें सामान्य हैं। बिल्कुल। और बच्चा ये भी कहता है कि सर जैसे हिंदी विषय का 50 प्रश्न का आने वाला है, इंग्लिश का 10 प्रश्न आने वाले हैं और 25 प्रश्न है वो राजस्थान कला संस्कृति के आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर हिंदी विषय को ज़्यादा समय देना चाहिए। हाँ, समय ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन मैं उनको सावधान कर दूं कि मैं अंग्रेजी के 10 प्रश्न बिना पढ़े और एक एवरेजली 4-5 प्रश्न भी अगर मैं उसमें से नहीं कर पाता हूं और मैं सोचता हूं कि हिंदी में 50 में से 50 हल कर दूंगा, ये गलत कदम हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि 100% हम किसी एक विषय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कंप्लीट पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस हमको तैयार करना चाहिए, तभी कहीं जाकर के हम हिंदी में मान लीजिए 45 प्रश्न भी हल कर लेते हैं, 49 भी कर लेते हैं और 25 प्रश्न में से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इंग्लिश में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल सर। और राजस्थान सरकार ने भी विद्यार्थियों को एक अच्छा अवसर दिया कि वास्तव में जिसको ऑक्सीजन से ज़्यादा नौकरी की आवश्यकता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बीच में भी ऐसा जो कहा है, बार बार ऐसे संकेत हमें सरकार की तरफ से मिलते हैं कि 2025 और 26 जो है बेरोजगार लोग जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, तो निरंतर आगे भर्तियां आती रहेगी, तो हमको पढ़ते रहना चाहिए, कहीं कहीं हम निश्चित रूप से जो है कामयाब हो जाएंगे। बच्चों का प्रश्न है सर कि आगामी इतनी सारी वैकेंसियों का कैलेंडर भी जारी हो रखा है और ये एक नॉन CET वैकेंसी है, तो अभी जैसे लगभग अक्टूबर महीना शुरू होने वाला है जी, तो इसके एग्जाम कब तक हो सकते हैं? देखिए इस पर कोई ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, पर मेरा मानना है कि 4 महीने लेकर के आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अभी भी कोई तैयारी करता हाँ, है तो कम से कम 4-5 महीने का उसके पास एक अच्छा समय है। अच्छा समय है, क्योंकि स्तर जो है वो माध्यमिक लेवल का है और माध्यमिक लेवल का जब स्तर होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि इस भर्ती में बैठ कौन रहा है, ये देखा जाता है कि इसकी योग्यता का जो अंतिम कहना चाहिए क्या था, जैसे 10th लेवल था या और जो भी लेवल रहा है, तो उस लेवल के लोग इसमें बैठ रहे हैं, तो प्रश्न पत्र उनके हिसाब से बन रहा है, न कि कोई हायर एजुकेशन वाला बैठ गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी चाहिए। और एक खास बात और भी है संपत सर कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को अलग सीट मिल रही है, अलग कैटेगरी को अलग सीट मिल रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो कुल मिलाकर के सबको जो है अवसर समान रूप से मिलेगा। अच्छा, राजस्थान के अंदर बहुत सारे, अभी मैं जैसे पिछले कुछ समय से जैसे मैं बच्चों से लगातार बात कर रहा हूँ 4th ग्रेड एग्जाम होने के बाद,
व्हाट्सएप मैसेज भी मैं उनके पढ़ रहा हूँ। बच्चों के मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो मैंने कहा ऐसे जब मैं सर के साथ चर्चा करूंगा उसी समय क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि अब पर्टिकुलरली एक बच्चे को जवाब देने से इससे बेटर है कि हम सारे बच्चों के साथ। जो महिला और गर्ल्स कैंडिडेट की बात की, तो वो उनके मन में ये एक ऐसी शंका, ऐसा प्रश्न है कि हाई कोर्ट जॉब भी हमारे लिए है क्या, सरकारी तैयारी करें क्या? विभाग में किसी भी पद की अगर बात की जाए, चाहे वो कांस्टेबल हो, देखिए आज तो संपत सर हमारे देश की महिला वर्ग लड़कियां जो है बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रही है, तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी बेहतर कर रही है, आईपीएस के पद को सुशोभित कर रही है, हर जगह पर अपना पूर्ण योगदान दे रही है। तो हाई कोर्ट में भी यदि इस पद के अनुरूप अपनी तैयारी करके जाना चाहें तो बहुत अच्छी जॉब है, वो इस जगह पर अपना जो है भविष्य देख सकते हैं। और इस विभाग के अंदर जब न्यायाधीश भी महिला हो सकती है, एडवोकेट भी महिला हो सकती है सर, ये तो आज के दौर में इन प्रश्नों का तो अपना कोई वजूद नहीं रहा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप में से कोई गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया शानदार जॉब है और अच्छा अवसर है। राजस्थान सरकार का तो हर विभाग बेस्ट है अगर आप काम करने की इच्छुक हो तो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, है ना सर जी। आराम से और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे मान सम्मान के साथ में हर विभाग में हम अपनी नौकरी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि मैं योग्य हूँ और मैं उसमें मुझे अच्छा लगता है जॉब करने में, तो साथियों सब कुछ अच्छा है। और आप योग्य हैं और काम करने के अच्छे इच्छुक भी हैं, आपकी कार्यशैली अच्छी है, तो राजस्थान का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, सभी डिपार्टमेंट में प्रमोशन का भी प्रोसेस होता है। सही बात है सर, समय समय पर ये सारे लाभ मिलते हैं। तो इसमें आपको बाद में 4th ग्रेड से आप हो सके बाद में LDC तक भी चले जाए, अलग अलग जैसे हाँ बिल्कुल प्रोसेस होता जी, है। जी जी सर जी एक लास्ट प्रश्न है 4th ग्रेड विद्यार्थियों का कि सर जो हमने हाई कोर्ट के अंदर इसमें 4th ग्रेड के अंदर जो तैयारी की थी वही तैयारी हमारी काम आ जाएगी या फिर हम अलग से वापस पढ़ने का शुरुआत करें इसको जीरो से? देखिए वो परीक्षा बीत चुकी है, उस परीक्षा में पढ़ा हुआ काम आएगा, लेकिन आज इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव है और यहाँ बैठने वाला ऐसा व्यक्ति भी है जो उस परीक्षा में नहीं बैठा था। बिल्कुल। या उसका विचार था कि मैं अब इस प्रश्न पत्र को बेहतर तरीके से हल कर सकता हूँ। इस तो मुझे लगता है कि तैयारी मैं पहले कर ली अब नहीं करूँ, ये बात तो इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को सिलेबस को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को वापस बेहतरीन तैयारी शुरू बिल्कुल करनी चाहिए। चांस नहीं लेने चाहिए सर कि मैं उसमें पढ़ा था और अब अच्छा पेपर कर लूँगा, ये मन को खुश करने वाली बातें हो सकती है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम सिलेक्शन लें तो उसे निरंतर आज ही जो है पढ़ने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपने पूरे मैनेजमेंट के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में, और सरकारी जो पुस्तकें आती है जिनको हम यूं कहें कि हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाई जाती है उन पुस्तकों को आधार बना करके पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल। राजस्थान के अंदर अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है या फिर आप में भी है जिसके पास समय का अभाव भी है और हर हाल में नौकरी भी चाहिए क्योंकि घर के सबके हालात बराबर नहीं होते हैं, अगर वो डेली के 3 से 4 या 4 से 5 घंटे भी एजुकेशन यानी अपनी पढ़ाई या अपने खुद के लिए निकाल ले तो राजस्थान के अंदर इससे बेस्ट और इससे शॉर्ट सिलेबस की कोई भी नौकरी सही बात है। लेकिन देखिए ये हर वर्ग को अपना एक अवसर देती है। बिल्कुल कि भाई मैं सर ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, मेरी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, या आज मेरे पास कोई किसी विशेष कैटेगरी को लेकर के बैठा हूँ और मैं ये 4th ग्रेड जैसी भर्तियाँ पहले भी नहीं आई है, तो मैं सोचता हूँ साथियों उनको अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे एक दिन रात में होते हैं, 4-6 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक अच्छे मार्गदर्शक का चयन करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें लेनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना चाहिए और अपने आप में एक आत्मविश्वास लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए ताकि उसे जो है चयन लेने में आसानी हो जाए। लंबे समय से सर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और मैं भी सर के साथ जुड़ के काफ़ी समय से भी पढ़ा रहा हूँ, तो सर मुझे ये लगा है कि 2025 है वो विद्यार्थी का अपन स्वर्ण काल कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, ये 25 और मैं आगे 26 की भी बात करूँगा। ये मुझे लगता है कि
इस क्षेत्र में जो भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है और बिल्कुल। उनको अपनी दूसरी सारी चीज़ों से, व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकाल करके अपना मैनेज करके पूरी घर परिवार और मेहनत करनी चाहिए। हाँ, जब तक मुझे भी इतना लग रहा है कि भाई आज तक इतनी बड़ी 4th ग्रेड की राजस्थान में कोई वैकेंसी नहीं हुई, और आपने जब तैयारी की और उसके तुरंत बाद राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक और इतनी बड़ी लगभग 5670 पदों पर वैकेंसी हो रही है, तो अगर आप डेली के 3 से 4 घंटे पढ़े तो निश्चित रूप में आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप योग्य हैं, कि आपके पास समय है, आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, तो राजस्थान में और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वैकेंसी जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। राजस्थान सब इंस्पेक्टर है, LDC है, राजस्थान में खूब सारी वैकेंसी आ रखी है उसको भी। पर अगर आपको वास्तव में हर हालत में जॉब चाहिए तो फिर आप इस नौकरी को नहीं छोड़े, आप इसकी बेहतरीन तैयारी करें। राजस्थान में इससे कम सिलेबस की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, न तो इसमें करंट अफेयर्स है, न पॉलिटिकल साइंस है, न इसमें जनरल साइंस है, न मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, केवल हिंदी विषय। और राजस्थान में हर एक बच्चे का हिंदी विषय में इंटरेस्ट और रुचि होती है, और सर जैसे मार्गदर्शन मिले तो निश्चित रूप से पैदा हो जाती है रुचि। बिल्कुल सही बात है सर। और दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम जब इस तरीके से होता है और इतनी बड़ी भर्ती होती है तो निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो इस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, या बेरोजगारी से भी एक प्रकार से कहना चाहिए मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कंटिन्यूटी रखेंगे तो आगे का अगर कोई विषय लेकर के चलते हैं तो उसमें भी हिंदी का जो है पूरा लाभ उसको मिलेगा। बिल्कुल, और सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि समय निकालकर राजस्थान में जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और 50 नंबर का वेटेज, इसके लिए आप लोगों को मार्गदर्शन दिया, और आगे भी सर का मिलता रहेगा, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। सर मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके पूरे ऑनलाइन सारथी परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और जाते जाते एक बात ये और कहूँगा कि राजस्थान सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10th लेवल की पुस्तकों का अध्ययन बेहतर तरीके से करें ताकि आप लोगों को निश्चित रूप से उसका पूरा लाभ मिलेगा। ये आप सबके लिए विद्यार्थी हित में मेरा कहना है कि अच्छी पुस्तकों का आपको चयन करना है और उनको ही पढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल, और हाई कोर्ट भर्ती 4th ग्रेड से रिलेटेड अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, टेक्निकल टीम और मैं आपको जरूर जवाब देंगे। बाकी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। थैंक यू, नमस्कार।